गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 55 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी पार्ट 55 होने वाला है। आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से हमने सबसे पहले ट्राइंगल्स फिनिश किए ज्योमेट्री में, उसके बाद फ्रेंड्स हम सर्कल्स का भी आज लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ अब तक सारे पार्ट्स कवर किए हैं तो आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड स्पेशली ट्राइंगल्स और सर्कल्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी अप्रोच प्लस आपकी स्पीड अच्छी हो जाए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने के लिए। फ्रेंड्स आपसे मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि एक बार मेरे अर्थमेटिक के लेक्चर्स को देखिए, आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही बिल्कुल अरेंज्ड वे में सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं, प्लस इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी एक सिस्टमेटिक वे में कवर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंस थ्योरम्स पढ़ी थी, उनके रिजल्ट्स देखे थे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि सारी थ्योरम्स के प्रूफ करवाने जरूरी नहीं होते, ये आप भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स कुछ थ्योरम्स डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड पूछी जाती हैं, इसीलिए फ्रेंड्स सिर्फ उनके रिजल्ट्स ही हम पढ़ते हैं ताकि जहाँ पे क्वेश्चन हो वहाँ पे उनका एप्लीकेशन करके हम आंसर बहुत इजीली निकाल लें। ठीक है फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स आज भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स फ्रेंड्स देखिए, जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे उसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे, आज भी सेम वही करेंगे। इस तरफ प्रॉब्लम्स देखेंगे, इस तरफ हम थ्योरम के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे। तो 6th आप देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ये मान लीजिए मैंने यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दिया, ये यहां से एक एल्टीट्यूड गिर गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहां से एक एल्टीट्यूड बन गया। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है फ्रेंड्स, एल्टीट्यूड का मतलब आप समझते ही हैं फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे बता चुका हूं, परपेंडिकुलर है, इसको हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए मान लीजिए एक सर्कल आपका यहां बना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि सर्कल से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम इनमें, ठीक है, मान लीजिए एक सर्कल यहाँ बना है, ठीक है, एक सर्कल यहाँ बना है, एक सर्कल यहाँ बना है, ठीक है, एक सर्कल इसमें बना है। ये सारे सर्कल्स हैं फ्रेंड्स, इनके अपने अलग अलग सेंटर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर मान लीजिए बी है, इसका सेंटर मान लीजिए सी है। ठीक है, सी है, इसका सेंटर मान लीजिए डी है। ठीक है, सेंटर नहीं फ्रेंड्स, इसको रेडियस मानिए आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल होने की वजह से दो टर्म हम नहीं लिख पाएंगे, तो इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, इसका रेडियस सी है, इसका रेडियस डी है, इसका रेडियस ई है, इसका रेडियस एफ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें टर्म्स क्या, देखिए मैं लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, क्या है, ए डी सी एफ बी आर एल्टीट्यूड्स एंड ए बी सी डी ई एफ
आर रेडियस ऑफ सर्कल्स। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी होती है या थ्योरम होती है वो किस तरीके की होती है। मान लीजिए किसी एल्टीट्यूड के अलोंग आपसे पूछ ले, ठीक है, जैसे मान लीजिए बीई के अलोंग पूछ ले, बीई, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अलोंग बीई ले रहे हैं तो मतलब बीई के जो एक तरफ जितने स्मॉल सर्कल्स दिए हुए इनका प्रोडक्ट प्लस इनके जो दूसरी तरफ दिए हुए इनके रेडियस का प्रोडक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, वो बराबर होगा। कैसे देखिए, रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स ए इंटू बी इंटू एफ इक्वल्स टू सी इंटू डी इंटू ई, ठीक है फ्रेंड्स, ये बराबर होगा। अब फ्रेंड्स इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए मान लीजिए वो आपसे कह दे इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में इसी में ले लेते हैं, ठीक है, गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल्स आर, मान लीजिए ए इक्वल्स टू दे दिया 3 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू दे दिया 5 सेंटीमीटर, सी इक्वल्स टू दे दिया 6 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू दे दिया आपसे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ई इक्वल्स टू दे दिया आपसे 15 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ क्या लिया, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, finds radius of circle, find radius of circle, किसका, रेडियस ऑफ सर्कल एफ, ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले सर्कल का एफ रेडियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होगा, आप इसी ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने पाया है इसी में रख देंगे, ठीक है, और हम जान जाएंगे। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ए बी एफ आपको रखना है, ठीक है, इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे फ्रेंड्स, इन द गिवन सर्कल रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल्स आर ए बी सी डी ई, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल अलोंग बीई, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसी के अलोंग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये ए कितना हो जाएगा 3 इंटू बी कितना है, बी 5 है, इंटू सी कितना है 6 है, ठीक है, इक्वल्स टू 6 इंटू डी कितना है 10 है, ई कितना है 15 है, ठीक है, 15 है, और आपसे पूछा क्या, एफ निकालना है आपको, ठीक है। तो एफ निकालने के लिए देखिए 5 3 जा 15 होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इक्वल्स टू कितना 60 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी एक मतलब एक थ्योरम। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट थ्योरम। देखिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे थ्योरम 7 हेडिंग डालेंगे 7, ठीक है। अगेन इधर हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बहुत अच्छी है, सेमी सर्कल की थ्योरम है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये हो गया। ये टोटल लेंथ फ्रेंड्स जो डायमीटर है, मान लीजिए हमने इसको आर से डिनोट किया, ठीक है। और फ्रेंड्स मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ठीक है, कुछ ऐसे एक सेमी सर्कल ये बन रहा है, एक सेमी सर्कल ये बन रहा है, ठीक है। एक फ्रेंड्स सर्कल है कुछ ऐसे यहाँ पे, ठीक है। और फ्रेंड्स ये कुछ आप देखिए, ठीक है। आप फ्रेंड्स ये मान सकते हैं कि अगर ये ए है, ये बी है और ये ओ है सेंटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कितनी लेंथ हो जाएगी,
ये आधी तो r/2 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, ये r/4 हो जाएगी, है कि नहीं, ये भी r/4 हो जाएगी। मतलब इसका जो रेडियस यहाँ तक का होगा वो r/4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेम एज इट इज, देखिए ये r/4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये r/4 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये r/4 हो गई। मान लीजिए इस सर्कल का जो रेडियस है, मान लीजिए वो स्मॉल r है। ठीक है, स्मॉल r है, और आपसे ये पूछ ले फ्रेंड्स कि रिलेशन बताइए इस r में और इस r में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब रेडियस, ये जो रेडियस नहीं है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली ये लेंथ है कितनी, पॉइंट ए एंड बी की। देखिए लिख लीजिए ए बी इक्वल्स टू आर। ठीक है, लेंथ, और डायमीटर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इसका जो रिलेशन फ्रेंड्स निकल के आता है r इक्वल्स टू r/6। ठीक है, ये इसको एज इट इज याद रख लीजिए और एज इट इज ये पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ऐसा फिगर आपको बना के दे दे और क्वेश्चन लिख दे, इन द गिवन फिगर, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल if कैपिटल R इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कैपिटल R आपको बता रहा है इन द गिवन फिगर, इसी फिगर में। ठीक है, तो आप जान गए फ्रेंड्स कि अगर ये 36 सेंटीमीटर है ये R, तो इसके बीच रिलेशन क्या होगा, R इक्वल्स टू r/6। ठीक है, तो आपने सिंपली रखा 36/6, तो ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट थ्योरम। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरम 8 क्या होगी, अगेन हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, इधर प्रॉब्लम करेंगे, इधर थ्योरम को समझेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक स्क्वायर है, ये दो आर्क हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, एक सर्कल फ्रेंड्स कुछ ऐसे बनेगा, ये यहाँ टच हो रहा है। ठीक है, एक सर्कल कुछ ऐसे बनेगा और एक सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये स्क्वायर की ये जो लेंथ है आपको, ये ए दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर। फ्रेंड्स जब 2D मेंसुरेशन में आपको पढ़ाऊंगा तब तो आपको स्क्वायर मतलब सब चीज़ पढ़ाना ही है उसमें, एरिया पैरामीटर वगैरह, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इतना समझे रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए इसका रेडियस r1 है। ठीक है, इसका रेडियस मान लीजिए r2 है और इसका रेडियस मान लीजिए r3 है। ठीक है, r3 है। तो इसमें जो रिजल्ट हमको नोट करना है वो क्या करना है कि रेडियस और साइड ऑफ स्क्वायर के बीच रिलेशन बताना है। रेडियस, रिलेशन बिटवीन a side of square and radius, distinct radius of radius
ऑफ सर्कल्स। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टिंक्ट रेडियाई ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो R1 क्या होगा सबसे पहले, ये R1। ठीक है फ्रेंड्स, तो R1 होता है 3/8 ऑफ A। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया फर्स्ट। अब आप सोचेंगे R1 निकाल दिया आपने, तो R2 क्या होता है, R2 होता है फ्रेंड्स A/6। ठीक है, ये A है फ्रेंड्स, A/6। अब फिर फ्रेंड्स रेडियस ऑफ R3 क्या होगा, A/16। ठीक है, ये इनके बीच एक रिलेशन होता है। अब फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए, इन द गिवन फिगर R1 इक्वल्स टू मान लीजिए 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस फिगर में R1 से रिलेशन आपको निकालना है, तो आप तो जानते हैं कि R1 इक्वल्स टू 3/8 ऑफ A होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस केस के लिए तो आप क्या करेंगे, 3/8 या फ्रेंड्स A के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट A निकालेंगे। देखिए क्या होगा, 9 × 8/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया R1। उसके बाद आपने क्या किया, 3 त्रिक का 9 होता है, 8 त्रिक 24, 24 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स A स्क्वायर मतलब स्क्वायर एरिया निकालना है ना, तो A स्क्वायर आपने इसको किया, तो A स्क्वायर कितना हुआ, 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से प्रॉब्लम इसमें पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट थ्योरम। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देखेंगे, इस पे इधर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इस थ्योरम पे बेस्ड। 8 हमने देख लिया था, 9 देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, और ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ABC। ठीक है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है O। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ से एल्टीट्यूड है, हाइट परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आप समझें, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। इसका नाम रख देते हैं हम PM। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स होता क्या है इसमें, एक प्रॉपर्टी फ्रेंड्स ये होती है कि ये जो AP है, ठीक है, AP इक्वल्स टू, ठीक है, BP प्लस PC, BP प्लस PC। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। देखिए AP इक्वल्स टू BP प्लस PC जब आपको लेंथ निकालनी हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। एक प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये 1/MP इक्वल्स टू 1/BP प्लस 1/PC। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। ये दो प्रॉपर्टी होती हैं जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ आप जानते हैं, जब मैंने आपको पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट बताए थे तो उसमें बताया था कि जहाँ पे ये मान लीजिए, आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में फ्रेंड्स मीडियन और फ्रेंड्स ये जो एल्टीट्यूड है सब एक ही लाइन पे होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए तीनों एंगल इसके बराबर होंगे, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कितने, ये भी 60 डिग्री का होगा पूरा एंगल, मतलब 30-30 के दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स लेंथ कितनी होती थी इसकी, ये 2 होती थी,
ये 1 होती थी और ये 1 होती थी, ठीक है। अगर ये मतलब ये 1 हो जाएगा तो ये भी तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके बीच रिलेशन बताने को आए, ठीक है, रिलेशन बताने का मतलब कि जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ आपको दे दे, ठीक है, तो ये टोटल लेंथ पता लगा 4 के बराबर है, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ of MP if BP equals to 2 centimeter and PC equals to कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है आप फ्रीक्वेंटली ये वाला रख देंगे, ठीक है। देखिए 1/MP, MP कौन सी, ये वाली लेंथ, ठीक है, MP इक्वल्स टू 1/BP प्लस 1/PC, ठीक है। अब इस पे वैल्यू रख देंगे 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। 4 + 2 8 हो गया, ये कितना MP, ठीक है। तो अगर MP इक्वल्स टू करेंगे, इसको चेंज कर देंगे तो 8/6 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद, ठीक है। मतलब 1.33 के अलोंग सेंटीमीटर इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम। देखिए फ्रेंड्स थ्योरम 10th क्या होगी, 10, ठीक है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये इसके ऊपर एक दूसरा स्क्वायर है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए इसका नाम है ABCD, ठीक है, EFGH। इसकी लेंथ मान लीजिए फ्रेंड्स इस स्क्वायर की एक साइड है स्मॉल m की और इसकी एक साइड है फ्रेंड्स स्मॉल n की, ठीक है। तो फ्रेंड्स रिलेशन बिटवीन इस m के बीच में, मतलब बड़ा वाला जो स्क्वायर है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके साइड के बीच में, एंड जो ये छोटा वाला स्क्वायर है इस स्क्वायर के साइड के बीच में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए n इक्वल्स टू m/5, ठीक है, ये हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या बनेगा, मान लीजिए आपको साइड दे दिया इसकी, देखिए क्वेश्चन इन द गिवन फिगर, ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ m is 24 centimeter, then find the value of n, ठीक है, हो गया सिंपल। अब फ्रेंड्स देखिए अगर आपको याद है इसको 24 ना समझ के 25 कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इसके बीच रिलेशन क्या है, एक चीज ध्यान रखिए, स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो n इक्वल्स टू m/5 होता है, ठीक है, हम इस रिलेशन से जानते हैं। तो n इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है 25/5, तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर, मतलब
कि इसकी हर साइड जो होगी फ्रेंड्स ABCD वाले स्क्वायर की, ये तो 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। लेकिन ये जो छोटा वाला है फ्रेंड्स इस सर्कल के अंदर, और फ्रेंड्स तो इसकी साइड कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम। देखिए फ्रेंड्स, अब थ्योरम 11 देखेंगे हम, थ्योरम 11, ठीक है। तो 11 थ्योरम क्या होगी फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए एक सेंटर वाला केस बनाएंगे इसमें पहले, ठीक है। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, मान लीजिए O, ठीक है। ये फ्रेंड्स है ABC, ठीक है। मान लीजिए एक कोई लाइन है वो पास हो रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं MN, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको मतलब ये लेंथ गिवन है, ठीक है। ये मान लीजिए स्मॉल m से गिवन है, ये आपको n से गिवन है, स्मॉल n से, ठीक है। और आपसे वो पूछे फाइंड द लेंथ ऑफ MN, ये, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स सेंटर वाला कैसे, आप जाके एक बार देखिएगा, ये एक्स सेंटर है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स MN क्या होगी, ट्वाइस ऑफ रूट M इंटू N, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिए इस रिलेशन को, ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। और फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। प्रॉब्लम्स अक्सर इस पे बनती रहती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से समझें। देखिए कैसे प्रॉब्लम बनती है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बन जाए, इन द गिवन फिगर, in the given figure find the length of MN if length of MB equals to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। and CN equals to 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इसकी लेंथ बतानी है, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपली आप जानते हैं MN equals to 2 रूट स्मॉल m स्मॉल n, ठीक है। आप फ्रेंड्स स्मॉल m स्मॉल n, ठीक है, ये वाले, ये क्योंकि यही ये लेंथ बता रहे हैं MB और CN, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए 2 रूट ओवर क्या है 6 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 रूट 12, 2 रूट 12, तो मतलब 4 3 12 होता है, तो 4 रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जो लेंथ आएगी MN की, ये कितनी आएगी 4 रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका रिजल्ट है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की लास्ट थ्योरम, और फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुँचे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि नेक्स्ट लेक्चर से हम पॉलीगन्स पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पूरी डेप्थ तक पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं कुछ और कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।